गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। काफ़ी दिन हो गए वीडियो भी नहीं डाली थी और कुछ काम चल रहे थे लाइफ में इम्पोर्टेंट, और आवाज़ भी आज थोड़ी बैठी हुई है, पर लगा कि हाँ वीडियो डालना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं। सो आज की रीडिंग जो है ये लव रीडिंग है, लव रिलेटेड। ये आप सेपरेशन में हो सकते हो, कनेक्शन में हो सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, यहाँ पे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, और साथ ही साथ आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहे आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे आपका जो ये कनेक्शन है, यहाँ पे जो फील हुआ मुझे एक चीज़, वो ये है कि इस कनेक्शन में काफ़ी डर सा है। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ों में कुछ डर है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली एक पर्सन दूसरे पर्सन से ऊपर हो, या फिर आप लोगों के अपने ड्रीम्स हो, आपके अपने सपने हो जो आप पूरा करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपके करियर रिलेटेड, आपके ड्रीम्स के रिलेटेड में वो वाला एरिया जो है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन ज़्यादा खींच रहा है, या फिर आपके पर्सन का अटेंशन ज़्यादा खींच रहा है। जहाँ आप लोग इस रिलेशनशिप में भी ध्यान देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अपने करियर में भी ध्यान देना चाहते हो, अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी ध्यान देना चाहते हो। आप क्या कुछ करते हो, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास, क्या कुछ नहीं, मतलब लाइक इसी तरह की चीज़ें, पैसों से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें जो है वो इस कनेक्शन में एज अ बैरियर क्रिएट कर रही है। ओके, या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रही है आपका या फिर आपके पर्सन का। यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन और आप लोग ये जानते हो कि हाँ, इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म सक्सेस होने की आशा है। जैसे कि शादी हो जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिस तरह के का भी आप चाहते हो, तो इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म होने का चांस बहुत है। और आपका पर्सन भी यही फील करता है, अगर आप भी यही फील करते हो तो। स्ट्रेंथ का डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए और खुशी खुशी रहने के लिए डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ बहुत लगेगा। काफ़ी पावर जाएगा आपका, मेंटली, फिजिकली, जिस तरह से भी समझ लो आप। काफ़ी मेहनत, ओके, करियर, मनी वाइज स्पेशली, क्योंकि आप दोनों को ही काफ़ी कुछ अचीव करना है लाइफ में, ड्रीम्स है आप लोगों के बहुत ज़्यादा। ओके, देन यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। सो अगर आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 के, जिन लोगों का पर्सन, या तो आप लोग अभी कनेक्शन में नहीं हो, आप लोग कभी रिलेशनशिप में आए नहीं हो, तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपका पर्सन आपको ऑफर ऑफ लव ज़रूर करना चाहता है। बैक ऑफ द माइंड उनका ये चीज़ है कि हाँ, मैं इस पर्सन को कैसे अप्रोच करूँ, कैसे प्रपोज करूँ, कैसे डेट पे ले जाओ, या तो मैं कैसे इसको ऑफर कर सकूँ, अपना लव कैसे एक्सप्रेस कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी चलती रहती है दिमाग में। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ करियर फोकस्ड है या फिर आप दोनों एक अलग एरिया में फोकस्ड हो, नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लव भी है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्लो मूविंग कार्ड है, ठीक है। तो आपका पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा, या फिर इस रिलेशनशिप में चेंजेस कैसे आएंगे, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इसको वक्त लगेगा बहुत, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। इसको वक्त तो लगने वाला है इस रिलेशनशिप को ग्रो होने में, डेवलप होने में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी एंड यू आर गुड इनफ इन वर्गो, फुल मून इन वर्गो। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैसेज, कि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, डिवाइन टाइमिंग में वो क्लियर हो जाएंगी। यानी कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो यहाँ पे शायद आपके 1-2 डाउट्स क्लियर हो। 1 हफ्ते बाद आपके सवाल थे, चलो मान लीजिए आपके कुछ सवाल थे, 1 हफ्ते बाद वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, कुछ भी चीज़ चाहिए थी, आपको पता चल जाएगा, आप वो डिसीजन ले पाओगे। कुछ भी चीज़ को लेके कंफ्यूजन है अगर इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आंसर्स आपको मिल रहे हैं बेसिकली, जिस भी तरीके का क्वेश्चन हो। यू आर गुड इनफ, तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात जो मैंने पहले फील की थी, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन को दूसरे वाले से जैसे कि
थोड़ी सी तुलना करके एक को ऐसा महसूस होता है कि मैं तो शायद इससे थोड़ा कम हूँ किसी भी मामले में, भले वो ज्ञान के मामले में हो, लुक्स के मामले में हो, धन संपत्ति के मामले में हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे एक पर्सन को ऐसा लगता है कि अम, दूसरे वाले से मैं शायद कम हूँ, ये मेरे से ऊपर है, एक एक डिसबैलेंस सा फील करता है। लेकिन वो सिर्फ ये फील करता है, ठीक है, ये दिमाग के अंदर है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, शायद दोनों ही इक्वल हो, कोई कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसा कि मानो एक को फील होता है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से चीज़ें ग्रो नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है किसी को। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ तरह के बैरियर्स है, पहली बात तो ये मनी वाला जो मैंने कहा, दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस की भी कमी है। लेकिन व्हाट आई एम फीलिंग कि इस चीज़ की भी मतलब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा विद टाइम। ओरेकल कार्ड आया है ब्रीथ। इस कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप को अगर आप चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, आपने फोर्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इसमें टाइम लगेगा और चीज़ों को जितना हो सके नेचुरली जाने दीजिए। ये फोर्स करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है, इसको नेचुरली ग्रो होने दीजिए। ये टाइम लेगा और वो बहुत खूबसूरती के साथ होगा। आप टिके रहिए इस रिलेशनशिप में, छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गो विद द फ्लो, इजी फील करिए एक एक मोमेंट अपने लाइफ का और अपने आप पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ जो भी है अपने आप होगी, आपके फोर्स करने से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़े चैनल मैसेजेस देखते हैं, तो मेरे को शफल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बियर विथ मी, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, 4 कार्ड्स हमने लिए हैं। सो यहाँ पे आया है पहला कार्ड, जस्ट अ सेकंड, ओके। पहला कार्ड आया है लुक आफ्टर योर हेल्थ। इस पर्सन का हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हेल्थ का ही ख्याल होगा, कुछ लोगों के लिए अपने स्किन, अपने हेयर, ओवरऑल मेंटल हेल्थ, ओके। हेल्थ में बहुत कुछ आता है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आपको अपने आप का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप अपना फुल ख्याल नहीं रखते हो, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, स्पिरिचुअली भी अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो आप अपना ख्याल रखना शुरू करिए। आई फैंटासाइज अबाउट यू, आई फैंटासाइज अबाउट यू, समझ में आ ही रहा होगा आपको, फैंटासाइज करते हैं ये, ओके। मे बी आपकी लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं इनको, और ये आपको एक सेक्सुअल वे में फैंटासाइज करते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। तो या इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हो, आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे इस पर्सन को, ओके। देन द लास्ट कार्ड इज डोंट वेट फॉर मी। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप अभी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे, शायद लाइफ में अलग चीज़ें हैं ध्यान देने को, तो आप लाइफ के अलग एरिया में फोकस करें, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में फोकस करें, और साथ ही साथ जो कि आपका मेन मैसेज आया है कहीं ना कहीं आपके करियर और स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए इस वक्त। ये पर्सन और इस रिलेशनशिप को, जैसा कि मैंने कहा, टाइम लगेगा,
तो या अभी का वक्त जो है ये अपने हेल्थ पे ध्यान देने का है, अपने करियर पे ध्यान देने का है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देने का है। रेस्ट ये रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होगा। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के आपके कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है, ठीक है। और ये कनेक्शन में काफ़ी सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे। हालांकि ये कलेक्शन काफ़ी यूनिक है और ये चीज़ आप दोनों ही फील करते हो कहीं ना कहीं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक दूसरे को काफ़ी ऐसे लाइट में देखते हो कि जैसे कि मानो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, या फिर आपके जैसा पर्सन उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखा हो, तो आप उनको काफ़ी यूनिक भी लगते हो, ठीक है। मगर ये रिलेशनशिप में काफ़ी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप या फिर आपका पर्सन, आप लोग आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अगर लव में अच्छा नहीं रहा है तो वो चीज़ आपके लव में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। पास्ट में अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा मिला है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का डर है जो आप लोगों को एक हायर लेवल में कमिट करने से या फिर किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में भी असर डालता है। पास्ट की बातें बार बार ऊपर आती है, पास्ट में हुए मिस्टेक्स के कारण आपको डर लगता है कि दोबारा से कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वेल ये रिलेशनशिप काफ़ी केयरिंग भी है, काफ़ी गिव एंड टेक भी इसमें इक्वल सा है, ओके। और इस रिलेशनशिप में पीस भी है, अगर आप लोग सही सही से रहे तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी पीस भी है। पर या कहीं ना कहीं थोड़े फियर्स है और ये रिलेशनशिप काफ़ी यूनिक है और ऐसा लगता है जैसे कि मानो एक रिस्क है, रिस्क टेकिंग, वो चीज़ है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख सकती हूँ कि आपके इस कनेक्शन में आउटसाइड इन्फ्लुएंस का भी बहुत असर पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप में अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी बोल सकते हो कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जब आप दोनों का जो ये कनेक्शन है, काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि भाई इनके बीच चल क्या रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस पे इंटरफेयर करते हैं। तो आप जो ना हो सके उस चीज़ का ख्याल रखिए जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वीडियो को। बाहर की एनर्जी को इतना आने नहीं दीजिए, ठीक है। काफ़ी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी असर कर सकती है इस रिलेशनशिप में, और पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, हर्ट, कोई बिट्रियल, कोई डिसेप्शन, उस तरह की चीज़ें इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, नॉट नोड और एंड ऑफ अ टाइप साइकिल अप्रोचेस, और ऊपर से आया है सुनामी वेकअप कॉल। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, अगर आपकी रिलेशनशिप एक तरीके से चलती आ रही थी आज तक से और उसी प्रकार हम चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, करना चाहिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ गलत हो गया या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, नहीं, वैसा नहीं। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वे में मोड़ ले सकती है, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बेसिकली जो आपकी सोच से बाहर थी, ऐसे मोड़ आ सकता है। अब आप में से बहुत लोगों के केस में ये बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी का मानो अगर ऐसा चल रहा है कि कनेक्शन में बात ही नहीं होती, प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अचानक से कम्युनिकेशन आने लगा, आपका पर्सन थोड़ा बदला सा लग रहा है। तो ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो आप सबके केस अलग है, लेकिन हाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर हो सकता है। और एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये कार्ड यही कहता है कि बहुत सारे स्ट्रगल, जो टेंशन आप ले रहे हो माइंड में इस रिलेशनशिप के मामले में, जो भी आप सोचते हो, जो चीज़ें आपको सताती है, वो टेंशन आपके इन फ्यूचर कम ज़रूर हो जाएंगी। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा, अगर अभी जितना वरी करते हो उसकी तुलना में इन फ्यूचर आप थोड़ा लाइटली लोगे चीज़ों को, कि हाँ गो विद द फ्लो, ज़्यादा हैप्पी
और वरी नहीं करोगे, इतनी मेहनत भी नहीं करोगे बहुत ज़्यादा। इतनी रीडिंग्स ऑनेस्टली टेरो रीडिंग्स जब हम देखते हैं यूट्यूब में अपने स्पेसिफिक पार्टनर को लेके, शायद उसमें भी आप रिलाई करना कम कर दो, है ना। तो वरी जो है, कुछ भी तरह की चिंता इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और आप ज़्यादा ईजी फील करोगे। ठीक है। और चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के हायर सेल्फ से। मेरे को सफल करने में बाय द वे बहुत टाइम लगता है, सो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ओके। ओके, सो ये 4 कार्ड्स जो मैसेजेस है उनके हायर सेल्फ से। सॉन्ग्स विल इंडिकेट द मैसेज। तो हाँ, इस कार्ड को ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद जो भी रोमांटिक सा गाना अगर आपके प्लेलिस्ट में जो अचानक से बजने लगे, उस गाने के लिरिक्स में गौर करिएगा। उस गाने में के लिरिक्स में जो कहा जाएगा वही आपके पर्सन के हायर सेल्फ का आपके लिए मैसेज है, या फिर वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, ये एक मैसेज हो गया। ये कार्ड्स काफ़ी उड़ रहे हैं इसलिए मैं रख रही हूँ वापस। मैनिफेस्टिंग कार्ड आया है। ओके, सो ये इससे ये पता चल रहा है कि आपका पर्सन या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेदर जानने में अनजाने में किसी भी तरीके से आप लोग जैसे कि एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। सो या आई वॉन्ट अ प्राइवेट मोमेंट विथ यू। जैसा कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, लवर जैसे कि लवर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो सकता है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस है कि आपका पर्सन भी चाहता है कि प्राइवेट मोमेंट, जब हम प्राइवेट मोमेंट की बात करें तो यानी कि सिर्फ आप और वो और कोई नहीं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस तरीके से बात करना है, इनको मिलना है, बात करना है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो या प्राइवेट मोमेंट जो वो भी चाहते हैं। ओके, आपके साथ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज आई फैंटेसाइज अबाउट यू। ये कार्ड ऑप्शन 1 के लिए भी आया था बाय द वे। सो फैंटेसाइज अबाउट यू, ये थोड़ा 18+ आप समझ जाइए, ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करता है। या इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है आपके सिचुएशन के साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। 3 ये रहा आपके कार्ड्स। तो आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है अगर उसकी हम बात करें तो। और वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी यहाँ पे फील कर रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसे चीज़ों से रिलेट करते हैं खुद के रिलेशनशिप को, अगर आपको पता है कि ये रिलेशनशिप इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में पड़ता है, तो या ये चीज़ मुझे जो हैवीली फील हो रही है, तो हाँ डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप या तो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ओके, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत सारे लोगों का जैसे कि कोई ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, या तो आप और ये पर्सन दोनों ट्रैवल कर सकते हो डेट पे। इवन ये एक छोटा सा डेट भी हो सकता है आप ही के शहर में जहाँ पे भी आप हो। या तो ये प्रॉपर ट्रैवल वेकेशन वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो हाँ, एक ट्रैवलिंग, नए लोगों से मिलना, या तो आप दोनों साथ में मिलकर ट्रैवल करो, डेट पे जाओ, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है मुझे। वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो मुझे दूसरी चीज़ दिख रही है वो ये है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव हो। आप अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव हो, आपका पर्सन भी आपको लेके पॉजिटिव है। नो मैटर आप दोनों ये चीज़ दिखाते हो नहीं दिखाते हो एक दूसरे को, लेकिन
अगर आप पॉजिटिव नहीं भी हो तो हाँ, आपका पर्सन डेफिनेटली आपको लेके पॉजिटिव है। आपके फ्यूचर तो नहीं, यहाँ पे मैं ये करंट एनर्जीज के बारे में ज़्यादा देख रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आ रहा है। चेंज इन द सेंस किन कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। अब ये एंडिंग सुन के ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, नहीं। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के कुछ एक्सपेक्ट्स जो है चेंज हो रहे हैं। डेथ कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ें ख़त्म ज़रूर होंगी, और कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रहेंगी। और कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन हो, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एम्परर कार्ड के साथ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन या फिर इस रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, काफ़ी ज़िद्दी है, या फिर अपने विचारों को लेके कोई एक पर्सन ऐसा है कि मैं इस प्रकार से चाहता हूँ, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी करना नहीं चाहता। वो चीज़ों को उसी प्रकार रखना चाहता है जैसा कि वो सोचता है, जैसा कि उसके बिलीव्स है, जो वो हमेशा से मानते आया है कि रिलेशनशिप ऐसा 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 होना चाहिए, मैं नहीं बदलूंगा या मैं नहीं बदलूंगी। तो यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा था कि काफ़ी ज़िद्दी रहा हो अपने, या फिर अप ईगो ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, इस पर्सन का या तो ईगो बहुत ज़्यादा है और जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ जो है वो भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। पर हालांकि यहाँ पे कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एंड आई हैव सॉलिट्यूड कार्ड। सो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप अगर आप, ये जो मैंने पहले कहा ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली बात, अगर ये सब सच में है तो हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक वो वाला पीरियड चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ दिस सोल पीरियड, जहाँ पे एक इंसान अकेले में वक्त बिताता है, अपने भूल चूक, अपने पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर के बारे में वो अकेले बैठ के थोड़ा सोचता है। तब उसको अपनी मिस्टेक्स या फिर अपने कहाँ पे मैं गलत रहा या कहाँ गलत रही, वो चीज़ दिखाई देता है, और इंसान उसे फिर बदलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ें दिख रही है कि हाँ, यहाँ पे सॉलिट्यूड कार्ड से यानी कि ऐसा है कि आप दोनों ही शायद अपनी एनर्जी पुल बैक करके आप लोग अकेले में वक्त बिताओगे, और अपने आपके पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आप बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ, नोबडी इज़ परफेक्ट, और हर वक्त हमारे प्लान के मुताबिक एग्जैक्टली तो नहीं होता, 100% नहीं होता, कभी कभी चीज़ें थोड़ी अलग ज़रूर होती है। उस तरीके का रियलाइजेशन, ओके, किसी भी तरीके का हो सकता है। ये तो मैंने छोटे एग्जाम्पल दिया, आपका रियलाइजेशन सबका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन होगा जैसे कि फिर आप अकेले वक्त बिताओगे, आप अपने आप पे काम करोगे, और उसके बाद दोबारा से वापस आओगे। लेकिन ये सॉलिट्यूड का पीरियड जो है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये चल रहा है अभी ही, और कुछ लोगों के लिए ये आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डेट भी एक्सपेक्ट हो रही है, बाय द वे ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्ट हो रही है, ओके। और लव भी है, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी है, खोना नहीं चाहते एक दूसरे को लेके, काफ़ी सीरियस, और कुछ आंसर्स जो है वो आपको मिलेंगे डेफिनेटली। जब आप सॉलिट्यूड में जाओगे आपको आंसर्स मिलेंगे। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि इस रिलेशनशिप में पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेंगी आपको, एक्सपेक्ट करिए, ओके। तो आपके पर्सन के हायर सेल्फ से चैनल मैसेजेस देखते हैं। मैं सफलिंग में बहुत स्लो हो, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ओके।
ओके, सो ये रहा आपके कार्ड्स। यहाँ पे आया है गो आफ्टर व्हाट यू वांट। तो इस पर्सन का हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि आपको इस वक्त लाइफ में खुद को डिस्कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसको लेके आप इधर सोचते थे करूँगा या फिर करूँगी, ऐसी चीज़ों को आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर और एक्साइटमेंट भरने की ज़रूरत है। आई फैंटसाइज अबाउट यू, ये है थोड़ा 18+ टाइप का हो जाता है। आप समझ जाओ ये पर्सन आपको लेके फैंटसाइज करता है या करती है। ओके, डोंट वेट फॉर मी, ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि डोंट वेट, बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी ना लगा इस पर्सन में और अपने लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, अपने लाइफ के अलग लेसन्स पर ध्यान दे। इस वक्त इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में काम कर रहा है इस वक्त। मैनिफेस्टिंग, अंदर ही अंदर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली, क्योंकि ये मैसेज उसके हायर सेल्फ से आया है, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वेदर जान के या फिर अनजाने में, लेकिन हाँ किसी ना किसी प्रकार से ये पर्सन आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है। और ये आपका पर्सन कर रहा है, आपको इसलिए करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, आपको अलग चीज़ें करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, मोस्टली ये चीज़ तो ट्विन फ्लेम में होती है, रनर चेजर डायनेमिक। तो जो यहाँ पे मैं फील कर रही थी उस वक्त शुरू में ही, तो यहाँ से मैं ये देख सकती हूँ कि जब ये पर्सन अगर आपको चेस कर रहा है, अगर ये मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपका टाइम है कि आप अलग चीज़ों में ध्यान दें। अगर आप भी दोबारा चेस करने लगोगे तो ये चीज़ आपके पर्सन को डराने लगेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है बाय द वे, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन जनरल मैसेज के हिसाब से भी आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ना कि आप इस पर्सन के पीछे भागे। सो या गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये मैसेजेस रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिकर कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। एंड या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैंने केयर नहीं लिया कुछ दिनों तक, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो या अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी पिकर कार्ड रीडिंग में। ओके गाइस, बाय बाय।